हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम साइंस का चैप्टर 16 कवर करेंगे जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। तो चलिए समझते हैं हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं और इसमें आप किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम हो गया, आप उनको नेमिंग कैसे करेंगे, किसी भी हाइड्रोकार्बन का नेम कैसे दिया जाता है, वो सारी चीजें आज हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स होता क्या है। तो हाइड्रोकार्बन आपका क्या होता है, ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हुए होते हैं। ओके, तो चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या है, ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो किससे बने होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हुए होते हैं। मींस अगर आपको कहीं भी हाइड्रोकार्बन दिख रहा है तो उसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होगा, उसके अलावा आपको और कोई भी एलिमेंट दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स है जो आपको रिमेंबर रखने हैं। क्या है वो पॉइंट्स, जैसे देखिए यहाँ पे हम हाइड्रोजन और कार्बन का यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के यूज से ही हाइड्रोकार्बन बन रहा है। तो आपको हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि उनकी वैलेंसी क्या है, उनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है, और वो कितने लोगों के साथ अपना बॉन्ड बना सकते हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। किसके बारे में, कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में। सो कार्बन क्या होता है, कार्बन एटम हैव द एबिलिटी टू जॉइन विथ वन अनदर एंड फॉर्म लॉन्ग चेन्स। देखिए कार्बन की में क्या होती है, कार्बन में एबिलिटी होती है कि वो क्या कर सकते हैं, लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकते हैं, एक लंबी श्रृंखला बना सकते हैं। इसी चीज को, इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, कैटिनेशन बोला जाता है। तो कार्बन्स क्या करते हैं, कैटिनेशन शो करते हैं, क्योंकि वो एक से ज्यादा एलिमेंट्स के साथ क्या करते हैं, बॉन्ड शेयर कर सकते हैं और वो लॉन्ग चेन फॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए कार्बन है, कार्बन का नंबर कितना होता है, 6। अगर हम इसका क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 4 4 तो 6 हो गया। मतलब इसके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 8 होने चाहिए, 4 की कमी है, इसको 4 और चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो आपका कार्बन है वो 4 लोगों के साथ बॉन्ड बना सकता है, इसके साथ कोई भी 4 लोग आके और जुड़ सकते हैं। ठीक है, और क्या है देखिए, ड्यू टू कैटिनेशन। अब कैटिनेशन क्या है, क्योंकि ये लॉन्ग चेन बनाते हैं इसलिए इनको बोला जाता है कि ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। So due to catenation, a very large number of carbon compounds exist in nature. अब कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या है कि आप लॉन्ग चेन बना सकते हो, और कैटिनेशन की वजह से कार्बन कंपाउंड क्या करते हैं, बहुत ही लॉन्ग चेन में हमें नेचर में मिलते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये हमने हाइड्रोकार्बन समझ लिया। हाइड्रोकार्बन क्या है, जहां पे आपको हाइड्रोजन और कार्बन में बॉन्ड दिखे वो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स के टाइप है, तो फर्स्ट टाइप हमारा क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और सेकंड टाइप कौन सा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जहां पे आपको सिंगल बॉन्ड दिखे वो होते हैं हमारे सैचुरेटेड, और इन्हें एल्केन बोला जाता है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारे दो आते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले भी आते हैं और ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारे डबल बॉन्ड भी आते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी आते हैं। ठीक है, मींस यहाँ पे आपके एल्कीन्स आते हैं और एल्काइंस आते हैं। पहला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था और दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, सैचुरेटेड में आपके एल्केन्स होते हैं, एल्केन हमारे कैसे होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले। ठीक, और जो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसमें आता है एल्कीन और एल्काइन, ये होते हैं डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ओके, अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मींस जो हमारे पास एल्केन है, एल्केन का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप एल्कीन और एल्काइन के फॉर्मूलाज देखेंगे तो एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n और एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ये फॉर्मूलाज क्या होते हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आप हाइड्रोकार्बन के टाइप को एक्सप्लेन करो। तो जब आप हाइड्रोकार्बन के टाइप को एक्सप्लेन करोगे तो टाइप आपका एल्केन्स है, तो हो सकता है आपसे एल्केन का जनरल फॉर्मूला पूछे, एल्कीन का फॉर्मूला पूछे और एल्काइन का फॉर्मूला पूछे। तो ये तीनों फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। और एल्केन हमारे, एक बार अगेन रिपीट कर रही हूँ मैं, एल्केन क्या होते हैं, ये आपके सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, एल्कीन क्या होते हैं, डबल बॉन्ड वाले होते हैं, और एल्काइंस क्या होते हैं, ये ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग हाइड्रोकार्बन्स की नंबरिंग पढ़ लेते हैं कि जैसे आप किसी भी, आपके पास कोई भी कंपाउंड है तो आप उस कंपाउंड की नेमिंग कैसे करेंगे, जब तक आपको ये 1 to 10 नंबरिंग याद नहीं रहेगी तब तक आप उनकी नेमिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये 1 2 3 4 1 to 10 जो आपको नंबर दिख रहे हैं, ये नंबर शो करते हैं नंबर ऑफ कार्बन को। अगर आपको कोई भी कंपाउंड दिया गया है, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ C2,
ठीक है। यहाँ पे मैंने C2 लिखा, एक कंपाउंड ही लिख देती हूँ, CH4 है, ठीक है। यहाँ पे मैंने CH4 लिखा है। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1। यहाँ पे हमें एक ही कार्बन दिख रहा है, तो एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। उसी तरीके से दो कार्बन, जहाँ पे किसी भी कंपाउंड में हो सकता है दो कार्बन हो, तो दो कार्बन को क्या बोला जाता है, एथ बोला जाता है। इसी तरीके से 1 to 10 कार्बन के लिए ये हमारे पास क्या है, नंबरिंग है, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नोन और डेक। ये 1 to 10 सारी नंबरिंग है। ये लाइन से आपको 1 to 10 याद होने चाहिए। अगर आपको कहीं पे 6 कार्बन दिख रहा है तो 6 कार्बन हमारा हेक्स होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 9 कार्बन दिख रहा है तो वो नॉन होता है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी सबसे पहली चीज है कि आपको ये नंबरिंग याद हो, तभी आप किसी भी कंपाउंड का नेमिंग कर पाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं, क्या 3 चीजें हमने पढ़ी है। हाइड्रोकार्बन्स के 2 टाइप थे, एक आपका एल्केन था और सेकंड एल्कीन और एल्काइन था। तो ये एक हमारे एल्केन्स हो गए, सेकंड हमारे एल्कीन हो गए, और थर्ड है हमारा एल्काइन। एल्केन हमारे सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, एल्कीन हमारा डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अब आप इनकी नेमिंग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, जैसे मेथ, अगर आपको कहीं पे एक कार्बन दिख जाए तो उसको नाम क्या दोगे, मेथ। और इनका इनके नेमिंग करने में हम क्या करते हैं, सफिक्स कुछ ना कुछ जोड़ा जाता है। जैसे जहां पे भी आपको सिंगल बॉन्ड दिखे, आप सफिक्स क्या ऐड करेंगे, ANE, एन ऐड करेंगे, ठीक है। जहां पे भी आपको डबल बॉन्ड दिख जाए, देखिए लास्ट में ENE है, तो जहां भी आपको डबल बॉन्ड दिखे वहां लास्ट में आप ऐड करेंगे ENE। और जहां भी आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, लास्ट में आप ऐड करेंगे YNE। ये कुछ सफिक्सेस हैं जिनको जोड़ के हम क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन की नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कार्बन के नंबर्स हो गए, ये सफिक्स हो गए। कि आपको ध्यान रखना है कि सिंगल बॉन्ड में ANE जुड़ेगा, डबल बॉन्ड में ENE जुड़ेगा, और ट्रिपल बॉन्ड में YNE जुड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए, अगर आप मेथ को सिंगल बॉन्ड से जोड़ते हैं हाइड्रोजन से, तो वो बनेगा मेथेन। अब मेथेन का फॉर्मूला कैसे होगा, देखिए, मेथ मतलब एक कार्बन, और एक कार्बन कितनों के साथ बॉन्ड बनाता है, 4 के साथ, तो H4 आ जाएगा। सो CH4। यहाँ पे देखिए एक कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, तो एक कार्बन के लिए मेथ, METH, मेथ, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए हम पीछे क्या जोड़ेंगे, ANE, तो मेथेन। ये हमारा नेम हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको कितने कार्बन दे दिए जाए, सपोज कर लिए जाए हमने 2 कार्बन लिए, और उन दोनों कार्बन में मैंने कौन सा बॉन्ड लगा दिया है, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो कार्बन दो बॉन्ड बना चुके हैं, इन्हें 2 की और जरूरत है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, 4 इसका कंप्लीट हो गया, 2 ये है, 3 और ये 4 इसका कंप्लीट हो गया। मतलब एक कार्बन सिर्फ 4 के साथ बॉन्ड बना सकता है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने हैं, तो 1 और 2, 2 कार्बन हो गए, 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ETH, एथ बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स क्या ऐड करते हैं, ENE, तो ENE इसका नाम क्या हो जाएगा इस स्ट्रक्चर का, एथीन। इस तरीके से आप क्या करेंगे, पूरा 1 to 10 तक क्या कर सकते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पूरा फॉर्मूला बना सकते हैं और उनकी नेमिंग निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूरे 1 to 10 याद रखने हैं, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट टू डेक तक, ठीक है। चलिए, अब कुछ ग्रुप्स है ना, जैसे हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ लिया, हाइड्रोजन और कार्बन मिलके क्या बनाते हैं, एक हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। हाइड्रोकार्बन आपके 2 टाइप्स के हो गए, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आपका क्या आता है, एल्केन्स आते हैं जो सिंगल बॉन्ड के होते हैं, और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो डबल बॉन्ड आता है उसमें और ट्रिपल बॉन्ड आता है, जिन्हें हम एल्कीन और एल्काइंस कहते हैं। अब इनके अलावा हमारे पास कुछ ग्रुप्स हैं, जैसे हमारे पास एल्कीन ग्रुप है, इसके बाद कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जो आपके हाइड्रोकार्बन में आके जुड़ते हैं और उनका नाम बदल जाता है, ठीक है। तो देखते हैं पहले एल्कीन ग्रुप क्या होता है। ये ऐसा ग्रुप है, देखिए, व्हेन वन हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम एन एल्केन। अब एल्केन क्या होता है, एल्केन का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, जैसे एक एल्केन का मैं नाम लिख दूं, मेथेन ना, METHANE, ये मेरा एल्केन है। मेथ का मतलब 1 कार्बन, तो C, ये 4 लोग के साथ बॉन्ड बनाएगा, मतलब ये हो गए हमारे 4 हाइड्रोजन। देखिए
देखिए यहाँ पे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है ना, इसलिए इसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। तो मेथ का मतलब एक कार्बन हो गया और ANE का मतलब सिंगल बॉन्ड से 4 हाइड्रोजन जुड़ गए, तो ये हमारे पास एक एल्केन है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, जब आप एल्केन में से क्या कर दोगे, 1 हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दोगे, ये हमारे पास एल्केन है, मैं इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया है, इसका मतलब इस हाइड्रोजन की जगह पे कोई और ग्रुप आके इसके साथ जुड़ सकता है, कोई और ग्रुप आके यहाँ जुड़ जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को, ये जो हमारे पास एक हाइड्रोजन निकला हुआ स्ट्रक्चर है, मीन्स C और H कितने हैं, 3, CH3 सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पे शो होगा, तो ये जो CH3 है इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्कील ग्रुप कहते हैं, ठीक है। रिमेनिंग ग्रुप इज कॉल्ड एन एल्कील ग्रुप, और इसको हम रेडिकल भी कह सकते हैं। जनरल फॉर्मूला, एल्कील का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, R, ये माइनस नहीं है, इसे R सिंगल बॉन्ड कहते हैं, ये सिंगल बॉन्ड है। क्यों शो किया गया है, क्योंकि आपने यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला है तो यहाँ कोई और ग्रुप आके जुड़ सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड शो किया है, ठीक है। अब जैसे देखिए CH4, अभी मैंने एग्जांपल बताया, CH4 है हमारे पास, इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, तो CH3 सिंगल बॉन्ड, ये कैसा ग्रुप बन गया, मेथिल ग्रुप, ठीक है। वैसे ही देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए काउंटिंग क्या होती है, एथ होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, एथेन था, लेकिन यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, तो ये हमारा कौन सा ग्रुप बन गया, एथिल ग्रुप बन गया, ठीक है। तो एल्कील ग्रुप आपको ध्यान रखना है, जब हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो जो हमारे पास ग्रुप बचता है, जो कंपाउंड बचता है, वो होता है एल्कील ग्रुप, ठीक है। चलिए अब हमारे पास कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं अलग अलग, जो आपके कंपाउंड में आके जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब वो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, देखिए फंक्शनल ग्रुप पहले होता क्या है, इज एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम दैट व्हेन अटैच्ड टू एन एल्कील ग्रुप, ठीक। अभी देखिए एल्कील ग्रुप हमारे लिए समझना क्यों जरूरी था, क्योंकि अब उसी एल्कील ग्रुप में क्या होंगे, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आके जुड़ते जाएंगे, ठीक है। एल्कील ग्रुप का मतलब अभी समझे हो, एल्कील ग्रुप का मतलब उनमें उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया गया है, एक हाइड्रोजन की उसमें कमी है, तो उस हाइड्रोजन की जगह कोई और ग्रुप आके वहां जुड़ सकता है, ठीक है। सो डिटरमाइंस द कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, जब एल्कील ग्रुप में कोई और ग्रुप आके जुड़ जाता है तो ये हमारा बन जाता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, सबसे पहला है एल्कोहल, एल्कोहल पहला फंक्शनल ग्रुप है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंगल बॉन्ड OH। अगर कहीं भी आपको फॉर्मूले में सिंगल बॉन्ड OH दिख जाए, इसका मतलब वो वहां पे एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे CH3, देखो ये कैसे बना है वो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करती हूँ। CH4 अभी हमने पढ़ा है, CH4, CH4 का मतलब ये क्या होता है, मेथेन होता है, ठीक। एक कार्बन है इसलिए मेथ, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANE, तो ये हमारा क्या बन गया, मेथेन। अब यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया है, तो ये कौन सा ग्रुप बन गया, एल्कील ग्रुप बन गया, ठीक है। CH3 को ही एल्कील ग्रुप कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने एक ग्रुप हटा दिया है, अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, इस OH सिंगल बॉन्ड OH को मैं यहाँ पे जोड़ दूं, ठीक है, इस सिंगल बॉन्ड OH को मैं यहाँ जोड़ दूंगी तो मेरा क्या बन जाएगा, मेथेनॉल बन जाएगा, ये एक एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। अब इसको हम और अच्छे से समझेंगे आगे। नेक्स्ट हमारा ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, सिंगल बॉन्ड CHO। आपको अभी क्या करना है, सिर्फ सारे फंक्शनल ग्रुप के नेम याद रखने हैं और उनके फॉर्मूलाज याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसको पहचान के बताओ। तो आप फंक्शनल ग्रुप पहचानोगे कैसे, इन चीजों से, अगर कहीं OH दिखे तो वो एल्कोहल है, CHO दिखे तो वो एल्डिहाइड है, कीटोन के लिए क्या लगता है, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, मतलब CO होता है हमारा कीटोन। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए फॉर्मूला क्या है, सिंगल बॉन्ड C डबल OH। और लास्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप आता है जिसे हेलो कंपाउंड कहते हैं, या इन्हें हेलोजेंस भी कहते हैं, ठीक है। हेलो कंपाउंड क्या होता है, देखो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो 17th ग्रुप हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा हुआ है, जो 17th ग्रुप होता है उसके सारे एलिमेंट को हेलोजन बोला जाता है, ठीक है। और इनको सिंबल, हेलोजन का सिंबल होता है X, जैसे हम एल्कील को R से डिनोट कर रहे हैं,
वैसे ही हम हेलोजन को X से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इस X की जगह पे आपका क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। तो ये लास्ट हमारा हेलो कंपाउंड मीन्स लास्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप है, जिसे हम हेलोजन या हेलो कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। हेलो कंपाउंड में आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों में से कोई भी एलिमेंट आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे फंक्शनल ग्रुप्स हो गए। अब नेक्स्ट देखो, ये कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे, आपके बुक में ही क्वेश्चंस थे, ये आपके सिलेबस के हैं, इसको कर लेते हैं। देखिए, आइडेंटिफाई क्या करना है, आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है और जो दिए गए कंपाउंड्स है उनमें आपको फंक्शनल ग्रुप निकालना है। तो पहला कंपाउंड क्या दिया है, C3H7OH। अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे बनेगा, 3 C हो गए, ठीक है, H7, तो 1 2 3, ये 3 H जुड़ गए यहाँ पे, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा और ये सातवां, ये 7 हमारा HC3 हो गए, H7 हो गए। लास्ट में हमारा क्या बच रहा है, सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, सिंगल बॉन्ड OH। इसमें आपको क्या करना था, इसमें आपको इस कंपाउंड का नेम नहीं लिखना है, इसमें आपको क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप पहचानना है। तो अभी मैंने बताया एल्कोहल के लिए सिंबल क्या है, सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ पे दिख रहा है सिंगल बॉन्ड OH, इसका मतलब ये इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एल्कोहल प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, देखो नेक्स्ट क्या है, C4H9Cl। Cl हमारा क्लोरीन है, और अभी मैंने बताया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या होते हैं, हेलोजन होते हैं या हेलो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, हेलो ग्रुप प्रेजेंट है या हेलोजन्स प्रेजेंट है, ठीक है। लास्ट का सिंगल बॉन्ड Cl यहाँ पे क्या है, हेलोजन है। उसके बाद नेक्स्ट CHO। CHO क्या होता है, एल्डिहाइड। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड CHO, एल्डिहाइड प्रेजेंट है। नेक्स्ट COOH, सिंगल बॉन्ड COOH। देखो आखिरी से ही आप देख के पहचान सकते हो कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, आपको बस याद होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, या कार्बोक्सिलिक एसिड सिंगल बॉन्ड COOH होता है। और लास्ट में देखो इस फॉर्मूले में सिंगल बॉन्ड COOH प्रेजेंट है, तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो कि किसी भी कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और आगे भी कुछ क्वेश्चन है। देखो, राइट द नेम्स ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग। अब यहाँ पे आपको कंपाउंड के नेम लिखने हैं, कौन सा फंक्शनल ग्रुप जोड़ना है, सिंगल बॉन्ड OH जोड़ना है ग्रुप एथील में और प्रोपील ग्रुप में, ठीक है। आपके पास एथील और प्रोपील ग्रुप हैं, उनमें आपको सिंगल बॉन्ड OH फंक्शनल ग्रुप जोड़ना है। सिंगल बॉन्ड OH फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है, एल्कोहल जोड़ना है, ठीक है। तो एथील ये रहा, ठीक है। एथील में हमको क्या जोड़ना है, सिंगल बॉन्ड OH, प्रोपील सिंगल बॉन्ड OH। तो पहले मैं फॉर्मूला बता देती हूँ, एथील, ठीक है। अगर आप नंबर ऑफ कार्बन आपको थोड़ा लर्न हुआ हो तो मेथ एथ, ठीक है, एथ सेकेंड कार्बन, 2 कार्बन के लिए एथ यूज करते हैं। तो ये हमारे पास 2 कार्बन हो गए, यहाँ बता देती हूँ, ये हमारे पास 2 कार्बन हो गए एथ, ठीक है। YN देखो एथील है, हमने पढ़ा था ना, एथील ग्रुप हमने पढ़ा हुआ था। तो एथील ग्रुप मतलब यहाँ पे YL दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका एक हाइड्रोजन की यहाँ पे कमी है, ठीक है। तो इसमें आपके 3 4 5, ये हमारा एक ब्लैंक रहेगा। अब इसमें मुझे क्या जोड़ना है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप जोड़ना है, OH जोड़ना है। तो यहाँ पे मैं OH जोड़ दूंगी, और यहाँ बाकी जगहों पे क्या रहेगा, हाइड्रोजन ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कौन सा फंक्शनल ग्रुप जोड़ा है, OH जोड़ दिया। अब इसकी नेमिंग कैसे होगी, तो देखो 1 2 कार्बन हो गए, 2 कार्बन का मतलब एथ, ठीक है, एथ हो गया। नेक्स्ट सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए लास्ट में क्या जोड़ोगे, ANE, एथेन। और यहाँ पे हमने OL जोड़ा है, तो इस E की जगह पे क्या आ जाएगा, OL आ जाएगा। तो नाम क्या हो गया पूरा, एथेनॉल, ठीक है। और फॉर्मूला C2 हो गया, H हमारे ये 5 हो गए और OH, ये इसका फॉर्मूला हो गया। वैसे ही सेम प्रोपील, अब मेथ एथ प्रोप मतलब 3 कार्बन, तो यहाँ पे हमारा 1 कार्बन और जुड़ जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएंगे, ठीक है। तो C3H7 हो गया फॉर्मूला इसका, OH, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेम द कंपाउंड्स फॉर्म्ड व्हेन Br और COOH आर एडेड टू मेथिल ग्रुप्स, ठीक। आपको ये दोनों फंक्शनल ग्रुप जोड़ के क्या करना है,
मेथिल ग्रुप में ये दोनों फंक्शनल ग्रुप जोड़ने हैं। तो बी आर का मतलब क्या, कौन सा ग्रुप, हेलो, हेलोजन ग्रुप होगा। और सी डबल ओ एच का मतलब क्या है, कार्बोक्सिलिक। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये आपका हेलोजन फंक्शनल ग्रुप है। इन दोनों को आप क्या करोगे, मेथिल में जोड़ोगे। मेथिल का फॉर्मूला होता है CH3। ठीक है, ये मेथेन से ही आया है, अभी हमने पढ़ा है। मेथेन में जब आप एक कार्बन एक हाइड्रोजन हटा देते हो तो एक हाइड्रोजन हटा देते हो तो क्या बनता है आपका, CH3 बनता है, और इसी CH3 को मेथिल कहते हैं। तो जब आप मेथिल में Br जोड़ दोगे तो CH3 तो पहले ही है, और इसमें Br जोड़ दोगे तो CH3Br। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ब्रोमोमेथेन। क्योंकि देखो, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जब किसी के भी साथ जुड़ेगा तो वो बन जाता है क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। ठीक है, जब भी आपका ये जो हेलोजन ग्रुप्स हैं वो किसी के भी साथ जुड़ेंगे तो उनका नेमिंग हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रोमीन हमारा जुड़ा तो ब्रोमो और मेथेन। ठीक, वैसे ही सेम हमें मेथिल में क्या जोड़ना था, सिंगल बॉन्ड COOH जोड़ना था। तो जब आप मेथिल में COOH जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा नेमिंग, एथेनोइक एसिड। अभी ये चीजें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी क्योंकि जब हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, अभी आप इसको समझो। तो मेथिल हमारा CH3 था, उसमें हमने फंक्शनल ग्रुप कौन सा जोड़ दिया है, कार्बोक्सिलिक जोड़ दिया है। जब आप कार्बोक्सिलिक जोड़ोगे तो ये आपका क्या बनेगा, एथेनोइक एसिड बनेगा। ठीक है, चलिए, ऑल अबाउट फंक्शनल ग्रुप्स। अब हम यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स को पढ़ेंगे कि आप उनकी नेमिंग कैसे दे रहे हो, कैसे आपका ई हट के OL लग गया। ठीक है, चलिए, तो पहला फंक्शनल ग्रुप है हमारा एल्कोहल। क्या होता है, व्हेन एन एल्कील ग्रुप बॉन्ड्स विथ सिंगल बॉन्ड OH फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, एल्कील ग्रुप का मतलब क्या है, R सिंगल बॉन्ड बोल सकते हो या फिर CH3 बोल सकते हो। जब इनके साथ क्या आके जुड़ता है, सिंगल बॉन्ड OH आके जुड़ता है तो रिजल्टिंग कंपाउंड, तो जो रिजल्ट मिलता है हमें वो क्या मिलता है, एल्कोहल या एल्केनॉल्स मिलते हैं। ठीक है, अब इनका नोमेनक्लेचर, इनका IUPAC नेम आप कैसे दोगे, IUPAC नेम कैसे दिया जाता है, तो लास्ट में जो सफिक्स हमारा ई होता है, ई को हम हटा देते हैं और ई की जगह क्या जोड़ देते हैं, OL जोड़ देते हैं। ठीक है, ई हटा के OL लगा देते हैं। जैसे देखो, मेथेन है, मेथ का मतलब एक कार्बन। ठीक है, मेथ का मतलब एक कार्बन और यहाँ पे ANE है, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड से यहाँ पे 4 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से 4 हाइड्रोजन हमने जोड़ दिए। अब देखो, यहाँ पे हमारा H हटेगा, ये कौन सा ग्रुप बन गया, एल्कील या फिर मेथिल बोल सकते हो। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन के हटने से यहाँ क्या आके जुड़ेगा, OH, क्योंकि आप एल्कोहल पढ़ रहे हो ना, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH आके जुड़ जाएगा। अब इसकी नेमिंग कैसे होगी, तो हमारा मेथेन था, मेथेन में से हम ई को हटा देंगे और इस ई की जगह पे क्या आके जोड़ देंगे, OL। तो इसका नाम CH3OH का नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब एथेन का फॉर्मूला क्या होगा, C2H5OH। जब आप इसमें से ई को हटाओगे और OL को ले आके जोड़ दोगे तो ये हमारा क्या बन गया, एथेनॉल। वैसे ही सबके में से आपको कहीं भी एल्कोहल जुड़ा हुआ दिखे और उसका नेमिंग करने बोला जाए तो आपको सफिक्स में पीछे से क्या करना है, ई को रिमूव करके OL जोड़ देना है। ठीक है, वो हमारा क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। जैसे मैं इसका नेमिंग बता दूं, यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। और हमें एक चीज और ध्यान रखना होता है, जब हम नेमिंग करते हैं तो हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप जिधर से पास पड़े हम काउंटिंग वहीं से शुरू करते हैं कार्बन्स की। फॉर एग्जाम्पल, इसमें समझो, यहाँ पे देखो क्या है, अगर मैं कार्बन की काउंटिंग लेफ्ट साइड से शुरू करूँ तो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, यहाँ से काउंटिंग शुरू कर रही हूँ तो चौथे कार्बन पे मेरा OH जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से तो दूर पड़ रहा है। और अगर मैं इस तरफ से काउंटिंग शुरू करूँ 1 2 3 4 5, अगर मैं इधर से काउंटिंग शुरू करूं तो मेरे सेकेंड कार्बन पे ही OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप पास पड़े आपको वहीं से काउंटिंग शुरू करनी है। तो देखो, इस यहाँ से काउंटिंग शुरू करोगे, आपका पहला कार्बन ये है, दूसरा ये है, तीसरा, चौथा, पांचवा, और सेकेंड कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब मैं इसकी नेमिंग बता देती हूँ, जैसे 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, देखो, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट।
5 कार्बन का मतलब पेंट, सिंगल बॉन्ड है मतलब ANE, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, तो E हट के क्या आ जाएगा, OL आ जाएगा, तो इसका नाम क्या हो गया, पेंटेनॉल। ठीक है, चलिए ये आपके लिए होमवर्क है, इसका नेम आप खुद करेंगे। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर है, बस यहाँ पे क्या किया गया है, OH को कहाँ से, सेकेंड कार्बन से हटा के कौन से कार्बन पे जोड़ दिया गया है, थर्ड कार्बन पे। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप चाहे इधर से काउंटिंग करो 3 4 5, और चाहे इधर से काउंटिंग करो 1 2 3, तीसरे कार्बन पे ही OH आ रहा है, तो यहाँ पे आपकी दोनों तरफ से काउंटिंग सही मानी जाएगी, चाहे आप इधर से काउंट कर लो चाहे इधर से काउंट कर लो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे काउंटिंग आप कार्बन्स की इस तरफ से शुरू करोगे जहां से फंक्शनल ग्रुप आपको पास पड़े। ठीक है, आइसोमर्स क्या होते हैं, देखिए आइसोमर क्या होते हैं, कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं बट उनके स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्या होते हैं, डिफरेंट। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं आइसोमर्स। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल देखो ये आपको दिख रहे होंगे, इसमें आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं, 3 2 5, 5 कार्बन है, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11, और 11 हाइड्रोजन है, और प्लस क्या जुड़ा हुआ है, OH। ठीक है, ठीक, ये आपके 5 कार्बन हो गए, 11 यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए हैं, और एक हमारा ये OH जुड़ा हुआ है, इसको मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और ये उसका क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। सेम यहाँ पे भी देखो 5 कार्बन है, 5 कार्बन मैंने लिख दिए, हाइड्रोजन कितने हैं काउंट करो, 11 हाइड्रोजन है और OH जुड़ा हुआ है। ये क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और ये कौन सा फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये देखो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ठीक, तो दोनों का आप देख रहे होंगे, ये भी और ये भी, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। यहाँ पे आपका OH सेकेंड कार्बन में जुड़ा है, यहाँ पे आपका OH थर्ड कार्बन में जोड़ दिया गया है ना, यहाँ पे कार्बन सेकेंड में है, यहाँ पे कार्बन थर्ड में। तो ऐसे स्ट्रक्चर या ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर कहते हैं, जिनका हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मिले लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग अलग हो। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, ना ही हाइड्रोजन ज्यादा कम हुआ है, ना ही कार्बन ज्यादा कम हुआ है, ना ही फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ है, बट उनका स्ट्रक्चर बदल गया है। यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकेंड कार्बन में OH जुड़ा है, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड कार्बन में OH जुड़ा हुआ है। ठीक, तो ये होते हैं हमारे आइसोमर्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल का मतलब एक एल्कोहल आपको बनाना है। ठीक है, अब एल्कोहल का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियली कैसे किया जाता है, उस मेथड का नाम क्या है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, एथेनॉल या फिर एल्कोहल को रेडी करते हैं। ठीक, अब कैसे बनेगा, देखो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या बता रहा है, सुगर केन जूस इज प्रोसेस्ड टू सेपरेट शुगर। ठीक, शुगर केन से, गन्ने से शुगर बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, शुगर केन से, गन्ने से हम क्या करते हैं, एक थिक सिरप लेफ्ट बच जाता है जो, उसे हम यूज करते हैं, उसका नाम होता है मोलासिस। ठीक है, आपके पास शुगर केन गन्ने होते हैं, उस गन्ने से हम क्या निकालते हैं, शुगर निकालते हैं। अब जो हमारे पास यूज का शुगर बन रहा है उसको तो हम अलग कर लेते हैं, अपने यूज में लेते हैं, उसके बाद जो वहां पे थिक लिक्विड बच जाता है, जो थिक सिरप बच जाता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, मोलास बोलते हैं, और उसी मोलास का यूज करके क्या बनाया जाता है, एथेनॉल या फिर एल्कोहल बनाया जाता है। ठीक है, अब ये मोलास हमारा कैसा है, थिक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, वाटर मिलाते हैं। ठीक है, इसको हम डाइल्यूट करने के लिए, पतला करने के लिए इसमें हम वाटर ऐड करते हैं, कितना, 8 to 10% हमें सॉल्यूशन मिलता है। ठीक, सबसे पहले हमने मोलास लिया, मोलास क्या है, आपका जो गन्ने का जूस से जब हम क्या करते हैं, शुगर निकालते हैं, तो जो लेफ्ट लिक्विड बच जाता है, थिक सिरप, उसे क्या बोला जाता है, मोलास बोला जाता है। ठीक है, अब उस मोलास को थिन किया जाता है, डाइल्यूट किया जाता है वाटर ऐड करके। ठीक है, अब देखो ये जो आपके पास मोलास है वो आपका कहाँ रहेगा, ये फर्मेंटेशन चैम्बर है। ठीक है, ये फर्मेंटेशन चैम्बर है, इस चैम्बर में हमारा क्या होता है, मोलास होता है, इसमें हमने वाटर ऐड किया है। देखिए यहाँ से मोलास और वाटर ऐड कर दिए, ये आपका कहाँ आ रहा है, इस फर्मेंटेशन चैम्बर में आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो इसमें क्या ऐड करेंगे, हम एल्यूमिनियम सल्फेट ऐड करते हैं और स्मॉल अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं।
ये है हमारा अमोनियम सल्फेट और ये है हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इन दोनों को किस में डाला जाता है? फर्मेंटेशन चैम्बर में डाला जाता है। अब इन दोनों का काम क्या है? आपका जो एल्यूमिनियम सल्फेट है ये करता है ईस्ट को ग्रोथ करता है, ठीक है, और जो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है ये क्या करता है? ये प्रमोट ईस्ट ग्रोथ एंड प्रिवेंट अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है अबाउट 5% ईस्ट इज एडेड टू द मिक्सचर। अब यहाँ पे जो हमारे पास मोलास और वाटर का मिक्सचर है, जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में हमने क्या क्या डाला है? अमोनियम सल्फेट डाला है और सल्फ्यूरिक एसिड डाला है। इन दोनों को इसमें मिलाने के बाद इसमें हमको क्या करते हैं? इसमें 5% ईस्ट ऐड किया जाता है, ठीक है। और ईस्ट क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, ईस्ट इज अ टाइप ऑफ फंगस। ये एक तरह का फंगस होता है जो एंजाइम कंटेन करता है, जिसमें इन्वर्टेज और जाइमेज जैसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं फर्मेंटेशन प्रोड्यूस एथेनॉल फ्रॉम शुगर, और ये फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ईस्ट का डेफिनेशन हो गया। तो इतना आपको समझ में आया? देखो हमने सिंपली क्या किया है, शुगर केन जूस से जो शुगर निकलता है उसके बाद जो आपके पास सिरप बच रहा है उसको क्या नाम दिया गया है? मोलास। उस मोलास को हम क्या करते हैं? उसमें वाटर ऐड करते हैं उसको थिन पतला करने के लिए। फिर ये कहा जाता है आपका फर्मेंटेशन चैम्बर में। फर्मेंटेशन चैम्बर में हमने क्या क्या डाला है? अमोनियम सल्फेट डाला है और सल्फ्यूरिक एसिड डाला है। जब इसको हम यहाँ मिक्स करते हैं तो यहाँ पे हमको क्या ये दोनों डालने के बाद यहाँ पे क्या होता है? 5% ईस्ट ऐड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपका आउटलेट ट्यूब दिख रहा है, यहाँ से CO2 बाहर निकल जाता है, और जो हमारे पास सब्सटेंस बच रहा है यहाँ पे, वो सब्सटेंस आपका कहाँ आता है? इस डिस्टिलेशन कॉलम, ये दिख रहा है, ये डिस्टिलेशन कॉलम है। इस डिस्टिलेशन कॉलम में आपका जो बचा हुआ मटेरियल है वो यहाँ आ जाता है। अब ये इसके बाद क्या होगा? यहाँ से आपको स्टीम, यहाँ पे आपको स्टीम भाप दिया जा रहा है, यहाँ से आपको 90% एल्कोहल अलग से इस कंटेनर में मिलेगा, ठीक है। यहाँ इतने के बाद ये आपका पूरा क्या है? स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ से आपको फिर क्या होता है? एल्कोहल मिलता है, लगभग 90% एल्कोहल, ठीक। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखो कुछ रिएक्शंस है, जैसे देखिए ये द मिक्सचर इज केप्ट फॉर 2-3 days at 25 to 30 डिग्री सेल्सियस इन द एब्सेंस ऑफ एयर। देखो यहाँ पे 25 to 30 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है, यहाँ पे 2 से 3 दिन तक ऑक्सीजन के एब्सेंस में इसको सड़ाया जाता है, यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद एल्कोहल मिलता है। यहाँ पे देखो कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे इन्वर्टेज और जाइमेज हमने पढ़ा, जो एंजाइम है जो कि कौन कंटेन करता है? ईस्ट कंटेन करता है। तो ये जो इन्वर्टेज है ये क्या करता है? सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। ये हमारे पास सुक्रोज है C12H22O11, ठीक है। यहाँ पे कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? इन्वर्टेज प्रेजेंट है। ये इस सुक्रोज को किस में तोड़ देता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का ही फॉर्मूला सेम है, C6H12O6, उसका भी सेम, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपको मिले हैं, जाइमेज, ये तो इन्वर्टेज का काम हो गया। अब जाइमेज क्या करता है? ये जो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिले हैं, इसे वो किस में तोड़ता है? एथेनॉल में। और ये एथेनॉल ही आपका क्या है? एल्कोहल है, ठीक है। और यहाँ से CO2 गैस आपकी बाहर रिमूव हो जाती है, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है? एथेनॉल इज ऑब्टेन्ड एंड प्योरिफाइड बाय डिस्टिलेशन। फिर जो हमने डिस्टिलेशन चैम्बर देखा था, वहां पे आपका एल्कोहल क्या होता है? प्योरीफाई होता है, और आपको लगभग 90% एल्कोहल मिल जाता है, ठीक है। अब देखो एंजाइम्स क्या होते हैं? ये ऐसे कैटलिस्ट या ऐसे सब्सटेंस हैं जो क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, बट whose presence affect the rate of the reaction। ये क्या करते हैं? एंजाइम क्या होते हैं? ये ऐसे कैटलिस्ट या सब्सटेंस हैं जो डू नॉट देमसेल्फ टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते, बट फिर भी उनका रेट ऑफ द रिएक्शन चेंज कर देते हैं, ठीक है। आपकी स्पीड, मतलब जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसकी स्पीड, उसकी दर चेंज कर देते हैं, ये होते हैं एंजाइम्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब आपको एल्कोहल मिल गया, ठीक है। अब डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? पानी की कमी होना या पानी का बाहर निकलना, ठीक है। तो किसका डिहाइड्रेशन देखना है? एल्कोहल का डिहाइड्रेशन देखना है। तो ये हमारे पास देखो एक एल्कोहल है C2
सब छोड़ दो, बस आपको क्या देखना है, OH। यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, हमारा एल्कोहल है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एल्कोहल है। जब इसको हम क्या करेंगे, हीट देंगे, ये डेल का मतलब यहाँ पे जब हम हीट देंगे तो यहाँ से क्या होगा, देखो H2O बाहर निकल गया, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड आ गया, ठीक। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया है, ये एल्कोहल से वाटर बाहर हो गया, ठीक है। तो ये है हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, कि एल्कोहल से पानी का बाहर निकलना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हमारा ऑक्सीडेशन है, ठीक। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल को ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे आप, तो देखो कोई भी एल्कोहल लिया हमने, यहाँ पे हमने एल्कोहल लिया है C2H5OH, इसका नेमिंग बता सकते हो आप। C2 का मतलब 2 कार्बन का मतलब एथ, सिंगल बॉन्ड है मतलब ANE, और E की जगह क्या जोड़ दोगे, OL, क्योंकि OH है। तो एथेनॉल, हमने एथेनॉल लिया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, ठीक है। हम कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं, उसके प्रेजेंस में जब हम एथेनॉल को क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर यहाँ से बाहर निकल गया, H2O। देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का बाहर निकलना। तो यहाँ से आपका देखो H2 बाहर निकल रहा है ना, ठीक। तो ये हमारा क्या, हमने एक एल्कोहल लिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, यहाँ से आपका क्या हुआ है, H2O बाहर निकल गया। सेम वैसे ही यहाँ पे CH3 है, CH3 का मतलब मेथिल, और वहां पे OH जुड़ा है मतलब लास्ट में आप OL जोड़ दोगे, तो क्या बन जाएगा आपका मेथेनॉल। ये आपका मेथेनॉल है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में जब आप इसको हीट करोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, मेथेनोइक एसिड बनेगा और वाटर बाहर निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ यूजेस हैं आपके एल्कोहल के, इसको कैसा, पेंट में सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है, एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। ये बहुत सारे यूजेस हैं, अब इनमें से 2-3 लर्न कर लेना, ठीक है। देखिए अभी हमने एल्कोहल, एक हमारा क्या था, फंक्शनल ग्रुप था, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारा एल्केनोइक एसिड। अब एल्केनोइक एसिड क्या होता है, जब आप क्या करेंगे, जो आपके पास मेथिल ग्रुप था, जब आप मेथिल ग्रुप में क्या ले आके जोड़ दोगे, सिंगल बॉन्ड COOH ले आके जोड़ दोगे, तो ये हमारा क्या बन जाता है, एल्केनोइक एसिड। एल्केनोइक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान क्या होती है, सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक। जैसे आप एल्कोहल को कैसे पहचान रहे थे, सिंगल बॉन्ड OH से, वैसे ही आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कैसे पहचानोगे, सिंगल बॉन्ड COOH। अब इनका IUPAC नाम कैसे किया जाएगा, लास्ट में जो E होगा उसको रिमूव करके क्या जोड़ देना है, ओइक एसिड जोड़ देना है, ठीक है। जैसे एल्कोहल में हमने E को हटा के OL जोड़ा था, वैसे ही यहाँ पे हम E को हटा के क्या जोड़ देंगे, ओइक एसिड जोड़ देंगे। जैसे देखो यहाँ पे मेथेन है, यहाँ से E हटाओगे, क्या जोड़ोगे, ओइक एसिड, ठीक। यहाँ पे देखो एथेन है, E हटाओगे क्या जोड़ोगे, ओइक एसिड, और ये सब इनका फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोपेन, E रिमूव करोगे, लास्ट में क्या जोड़ोगे, ओइक एसिड, तो ये हमारा क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक, सॉरी एल्केनोइक एसिड ग्रुप होता है, ठीक है। और इनका फॉर्मूला देखिए क्या है, R सिंगल बॉन्ड COOH, ये हमारा एल्केनोइक एसिड है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एथेनोइक एसिड। अब यहाँ पे आपको एल्केनोइक एसिड था जो, या फिर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसको हम क्या करेंगे, उसका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन देखेंगे। मेथड, जैसे हमने फर्मेंटेशन के थ्रू एल्कोहल बनाया था, वैसे ही हम विनेगर मेथड के थ्रू क्या करेंगे, एथेनोइक एसिड बनाएंगे, ठीक। तो चलिए इसको रीड करते हैं क्या होता है, विनेगर मेथड क्या होता है। सो पहला पॉइंट देखिए क्या है, अ टैंक विथ होल्स फॉर एयर सर्कुलेशन, ठीक है। आपको एक टैंक लेना है जिसमें देखो होल्स हैं, ये होल किसके लिए है, ताकि यहाँ से एयर पास हो सके, ठीक है। विथ वुड शेविंग, इसमें आपको क्या डालना है, वुड शेविंग डालना है, मिक्स्ड विथ अमोनियम सल्फेट। इसमें आपको क्या क्या डालना है, इसमें हमने वुड शेविंग डाला है, ये देखो वुड शेविंग का मतलब क्या है, अब जैसे आपके पास पेंसिल का छीलन निकलता है, वैसे टाइप के वुड शेविंग आपको इसमें डालने हैं, ठीक है। और इसमें क्या ऐड किया है हमने, अमोनियम सल्फेट ऐड किया है। नेक्स्ट क्या होगा, अमोनियम सल्फेट हेल्प इन इंक्रीजिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जी यहाँ पे जो हमने अमोनियम सल्फेट डाला है, ये क्या करता है, बैक्टीरिया को इंक्रीज करता है, बैक्टीरिया की क्वांटिटी यहाँ बढ़ा देता है। 10% एथेनॉल इज स्लोली एडेड फ्रॉम द टॉप। अब हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर दिख रहा है
यहाँ से हम क्या करेंगे 10% एल्कोहल इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एथेनॉल अंडरगोज फर्मेंटेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड इज कन्वर्टेड इनटू एथेनोइक एसिड। अब हमने देखो एल्कोहल का अभी हमने फर्मेंटेशन से हमने एल्कोहल बनाया है, ठीक है। अब जब आप एल्कोहल को इसमें डाल रहे हो, ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, एथेनॉल आपका फर्मेंटेशन के सॉरी आपका जो एथेनॉल है वो फर्मेंटेशन से गुजरता है, ठीक है, और प्रेजेंस ऑफ एयर, यहाँ पे एयर का प्रेजेंस है, तो एयर के प्रेजेंस में ये जो एथेनॉल है ये किस में कन्वर्ट होता है, एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखिए क्या है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज विनेगर। अब जो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा, ये प्रोडक्ट आपको देखिए यहाँ से मिल रहा है इस कंटेनर में, ठीक है, ये क्या है, विनेगर है, कंटेनिंग अबाउट 3 to 4% एथेनोइक एसिड, जो कि 3 से 4% एथेनोइक एसिड को कंटेन करता है। अब देखो एथेनोइक मेन पॉइंट आपका ये है चौथा, एथेनोइक एसिड कैसे बना, जब आपने एथेनॉल ऐड किया और फर्मेंटेशन होने के बाद प्रेजेंस ऑफ एयर में ये एथेनॉल किस में कन्वर्ट हुआ है, एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। रिएक्शन देखो क्या होगा, C2H5OH, ये हमारा एथेनॉल है, जो आपने एथेनॉल डाला है इसमें, इसमें प्रेजेंस ऑफ क्या है, एयर मतलब ऑक्सीजन का प्रेजेंस है। अब ये रिएक्शन होगा, रिएक्शन के बाद क्या बन रहा है, CH3COOH, जो कि क्या है, एथेनोइक एसिड है और आपका वाटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, विनेगर मेथड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए यूजेस ऑफ एल्केनोइक एसिड। अब एल्केनोइक एसिड का यूज कहाँ कहाँ होता है, विनेगर इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल, सॉसेज एक्सेट्रा। आप घर में विनेगर यूज करते हैं, सिरका होता है ना विनेगर, उसका यूज हम कहाँ करते हैं, प्रिजर्वेशन के लिए, अचार आपका पिकल हो गया, सॉसेज हो गया, इनके प्रिजर्वेशन में हम विनेगर यूज करते हैं। एल्केनोइक एसिड आर यूज्ड टू मेक एस्टर विच आर यूज्ड इन परफ्यूम्स, ठीक है, परफ्यूम और पॉलीमर बनाने में भी आपका क्या होता है, एल्केनोइक एसिड का यूज होता है, ठीक। ये सारे आपके यूजेस हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है पॉलीमर्स। पॉलीमर मोनोमर आपने पहले सुना होगा, 8th क्लास में आपने ये पढ़ा हुआ है। पॉलीमर्स क्या होते हैं, देखिए पॉलीमर्स आर हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड, ये हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड होते हैं, फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग मैनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर। जैसे आप एटम्स को जोड़ के क्या बनाते हैं, एटम जोड़ते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, वैसे ही जब हम मोनोमर्स को जोड़ देते हैं, जैसे हमारे पास ये मोनोमर है अलग अलग, तो जब हम मोनोमर को जोड़ देंगे, बहुत सारे मोनोमर्स को जोड़ते जाएंगे, तो ये हमारी एक चेन बनेगी जो कि क्या होगी, पॉलीमर होगी, ठीक है। पॉलीमराइजेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच मोनोमर्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीमर कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ऐसा प्रोसेस जिनमें आप क्या करते हैं, मोनोमर्स को जोड़ते हैं, जैसे ये मैंने बहुत सारे मोनोमर्स को जोड़ दिया है, ये एक चेन बनी है और ये चेन बन के क्या बना रही है, पॉलीमर बना रही है, इसी प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। मोनोमर्स क्या होते हैं, अ स्मॉल मॉलिक्यूल, ये छोटे मॉलिक्यूल होते हैं जो जुड़ के पॉलीमर बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो जैसे प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, ठीक है, टेरिलीन है, पॉलीथीन है, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल है, मोनोमर्स के एग्जाम्पल है। अब इनको जोड़ के हमारे अलग अलग पॉलीमर्स बनते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स। अब नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या क्या होते हैं, तो नेचुरल पॉलीमर क्या होगा, जो आपको नेचर से मिल रहा है, ठीक है। पॉलीमर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, ऐसे पॉलीमर जो आपको प्लांट और एनिमल से मिले वो नेचुरल पॉलीमर होते हैं, ठीक। जैसे वुल है, सिल्क है, स्टार्च है, सेल्यूलोज है। सिल्क कहाँ से मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है, कीड़ा आता है, ठीक है। वुल आपको कॉटन, ये प्लांट होता है इसका, ठीक। तो ये सारे हमारे कैसे नेचुरल पॉलीमर्स हैं। सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या क्या हो जाएंगे, ऐसे पॉलीमर जो ह्यूमन मेड हो, जो जिसे इंसानों ने बनाया हो, जैसे पॉलीथीन है, टेरिलीन है, ठीक है, पॉलीथीन मैन मेड है ना, तो ये हमारा एक कैसा पॉलीमर हो गया, सिंथेटिक, ओके। चलिए नेक्स्ट है पॉलीथीन, ठीक है। देखिए पॉलीथीन, इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो पॉलीथीन और पीवीसी ये दोनों ही अलग प्लास्टिक होते हैं, ठीक। चलिए तो पॉलीथीन को पहले समझ लेते हैं, पॉलीथीन हमारा क्या होता है, पॉलीथीन इज अ लॉन्ग चेन पॉलीमर, ठीक है। बहुत बहुत सारे मोनोमर को जोड़ के हम पॉलीमर बनाते हैं और पॉलीमर्स के लॉन्ग चेन होती है, फॉर्म्ड फ्रॉम द मोनोमर एथीन। देखो एथीन हमारा क्या था, मोनोमर था,
तो जब हम एथीन को जोड़ते जाएंगे तो वो क्या बना लेगा, पॉलीमर, और ये इसी पॉलीमर के लॉन्ग चेन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीथीन बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पॉलीथीन भी टू टाइप्स के हैं, पहला है लो डेंसिटी पॉलीथीन LDPE, ठीक है, और सेकेंड हमारा होता है, नेक्स्ट स्लाइड में है वो, तो लो डेंसिटी पॉलीथीन हमारा क्या है, अ लार्ज नंबर ऑफ एथीन मॉलिक्यूल्स आर हीटेड एट 330 to 470 केल्विन अंडर 6-7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। तो देखो लो डेंसिटी पॉलीथीन क्या होता है, जिसे ऐसे लार्ज नंबर ऑफ एथीन को, मतलब हमने मोनोमर्स लिया, एथीन लिया, उनको जोड़ा तो पॉलीमर बने, इस एथीन मॉलिक्यूल्स को हम क्या करते हैं, इतने डिग्री टेम्परेचर पे हीट करते हैं और इतने प्रेशर पर, ठीक है, तब जाके हमें क्या मिलता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन मिलता है, LDPE। ठीक, एथीन क्या है, एक लो डेंसिटी पॉलीथीन है, और प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है, ये लो डेंसिटी वाले होते हैं, इनकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। देखो एथीन हमने लिया था, एथीन हमारा क्या है, एक तरह का मोनोमर है, तो एथीन हमने लिया, एथीन को कितने डिग्री, ये इतने डिग्री टेम्परेचर और इतने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हमने इसको हीट किया, ठीक, तो हमें क्या मिला, लो डेंसिटी पॉलीथीन मिला। एथीन का फॉर्मूला देख लो क्या है, सिंगल बॉन्ड, 2 कार्बन है यहाँ पे और 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और यहाँ एक N है, ठीक है, ये एथीन का फॉर्मूला है। लो डेंसिटी पॉलीथीन का फॉर्मूला इस तरीके से है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, तो पॉलीथीन आपके 2 टाइप्स के थे, एक लो डेंसिटी था, अब नेक्स्ट हमारा हाई डेंसिटी है। सो हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्या होता है, इसे आप कितने 473 केल्विन पर, सेम वैसे ही जो एथीन मॉलिक्यूल्स थे उन्हें आप कितने टेम्परेचर पे रखोगे, 473 केल्विन पे, और कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, 1500 to 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखोगे, तब हमें क्या मिलता है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन मिलता है। सो इस एथीन से हम क्या करते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाते हैं। ठीक, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, ये इनकी डेंसिटी हाई होती है और इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होती है। जैसे हमने लो डेंसिटी का पढ़ा था, सॉरी लो डेंसिटी पॉलीथीन में पढ़ा था, उनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या थी, हाई थी, इनकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है। देखिए ये एथीन है, इतने टेम्परेचर और इतने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब आप इसको हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन मिलेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा टेफ्लॉन। अब टेफ्लॉन क्या होता है, टेफ्लॉन इज अ सिंथेटिक पॉलीमर। ये कैसा सिंथेटिक पॉलीमर है, नेचुरल क्या था, जैसे आपके वुल हो गए है ना, सिल्क हो गया, ये सब हमारा नेचुरल था, लेकिन टेफ्लॉन एक तरह का सिंथेटिक पॉलीमर का एग्जांपल है। मेड फ्रॉम, बना किससे होता है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन से बना होता है, एट हाई प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। देखिए इस पे समझ में आ जाएगा, ये है हमारा टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ये है टेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेट्रा मतलब 4 होता है, देखो 2 कार्बन में 4 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये टेट्राफ्लोरोएथिलीन हो गया। हाई प्रेशर और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये क्या बनाता है, टेफ्लॉन बनाता है। ये रिएक्शंस आपको याद रखने हैं ना, ठीक है। प्रॉपर्टी, ये नॉन स्टिक होते हैं, रेजिस्टेंस टू कोरोसिव केमिकल्स और हीट रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। इनका यूज कहाँ का होता है, कोटिंग ऑफ नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स, कुकिंग यूटेंसिल्स बर्तनों को बनाने के लिए किया जाता है। यूज है हमारा, बहुत सारे यहाँ पे यूजेस है, जैसे आपका क्या होता है, नॉन स्टिकी कुकिंग यूटेंसिल बनाने में किया जाता है, पैकिंग गास्केट्स हो गया, तो ऐसे हम यूज करते हैं टेफ्लॉन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, ठीक है, जैसे पॉलीथीन था वैसे ही PVC भी एक तरह का प्लास्टिक है, ठीक है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC का फुल फॉर्म है पूरा, कैसा है, ये एक सिंथेटिक पॉलीमर है मेड फ्रॉम विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड ये रहा, विनाइल क्लोराइड का ये फॉर्मूला है। विनाइल क्लोराइड से कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या बनता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है, PVC बनेगा, ठीक। इनको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तो विनाइल क्लोराइड इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। विनाइल क्लोराइड को हीट किया जाता है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, और ये क्या बनाता है, PVC बनाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाता है। प्रॉपर्टीज, ये हीट रेजिस्टेंस होते हैं, केमिकल रेजिस्टेंस होते हैं, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। यूजेस, PVC से क्या क्या चीजें बनी हुई होती है, जैसे आपके रेनकोट हो गए, टेबल कवर्स हो गए, ठीक है, टॉयज हैं, ग्लव्स हैं, ये सारी चीजें बनी होती हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC से। चलिए ओके, तो आज हमारा हाइड्रोकार्बन यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है।
ठीक है। आप अच्छी तरीके से यहाँ से नोट्स बना सकते हैं और जितने भी केमिकल फॉर्मूलाज हैं, जो भी फंक्शनल ग्रुप हैं, उनके लिए अच्छी तरीके से प्रॉपर नोट्स बनाओ, ठीक है, और उनको लर्न करो। आपको अगर आपको फंक्शनल ग्रुप पहचानने नहीं आएगा तो आप 1-2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आपसे छूट जाएंगे, ठीक है। तो अच्छी तरीके से सारे फॉर्मूलाज लर्न करिए और घर में क्या करना है आपको, ये जो केमिकल रिएक्शंस है इनकी प्रैक्टिस करते रहनी है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।